हक मलिक सम्मान न्यूज से हमारे साथ हैं मनोज कुमार भारती जी, जिन्होंने पिछड़ों और दलितों के लिए कई राज्यों में काम किया है और आज वो लखनऊ में है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपको इन वंचित समाज को जोड़ने में क्या क्या परेशानियाँ आई। जैसा कि आपने कहा भी अपने कि यूथ बहुत कम इस कार्यक्रम में या इस बैठकों में भाग ले रहा है, अब तक आपका क्या अनुभव रहा है इस पे? मेरा अनुभव ये है कि विचार से व्यक्ति की चेतना बदलती है और वो विचार जैसा भी डाला जाए उस आधार पर तैयार होता है। जो एक लंबे समय से हम लोगों को प्रताड़ना मिली है या जिस चीज़ को हम झेलते हैं वो विचारों से ही मिला है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब जो भी विचार जिस व्यक्ति ने जिस समय में दिया उस तरीके से हम चलते चले गए। अच्छा मिला अच्छा, बुरा मिला बुरा, तो उसमें हम तय नहीं कर पाए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब हमारे महापुरुषों का हमें पता चला कि किस महापुरुष ने हमारे लिए क्या किया है, बाबा साहब रहे, बुद्ध रहे, महात्मा फुले रहे, सावित्री बाई रही, इनके विचारों को जब हमने जाना तब हमें पता चला कि हम किस चीज़ के तो जिन महापुरुषों को हमने समझा जाना, उस समय पता चला कि नहीं, हम तो जीवन जी रहे थे या जो हमारे पुरखे जो जिला रहे थे वो किसी के और कहने पर हम जी रहे थे और चल रहे थे, और उन्हीं के विचारों के बदौलत से हम मानसिक रूप से गुलाम तो मानसिक चेतना जो होती है विचारों से ही आती है। वो चेतना किसी भी तरीके से आप डालें, वो चेतना किसी भी रूप में कैसे भी कोई भी दे, पुराना दे नया दे, सब चेतना के ऊपर निर्भर करता है। तो जब तक आपके विचार बदलेंगे नहीं, और वो विचार कैसे बदलेंगे इस बात पे निर्भर करता है कि हमें बदलने वाला व्यक्ति कौन है, हम उसके बारे में कैसे जानें, कैसे पता करें। आज हमारे पास वो चीज़ पता हो गई है, उसके बाद में एक परिवर्तन आया बन गया कि हम क्या थे और आज क्या है, उसमें एक अंतर आ जाता है। तो जो कुछ है वो विचार की बात है। तो उसके लिए हैगा कि आप जब तक अपने महापुरुषों को बिल्कुल भीतरी मन से अपने अंदर नहीं लेंगे, कि ऊपर से जयकारा लगा देंगे तो उससे कुछ होगा नहीं। तो उससे यही होगा कि हमने तो ज़िंदगी भर जय श्री राम बोला है, तो जय श्री राम हम बोलते रहे, तो सवाल था कि वो राम का हमारे अंदर किरदार भी नहीं निकल पाया, हम समझ पाए। वही अगर हाल यही है कि हम जय भीम बोलते रहे, बाबा साहब का नाम लें, बुद्ध का नाम लें, तो क्या नाम लेने से कोई चीज़ बदलेगी नहीं। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हमारा नाम लेना है या हमारा जाप करना है हमारे नाम का। उन्होंने जो चीज़ दिखाया है, जो चीज़ बताया है, उसको ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, मानना बिल्कुल नहीं। लोग मनौती की तरह मानने लगते हैं किसी भी चीज़ को, कल किसी देवता को मानने लगे, आज किसी महापुरुष को मानने लगे। तो सवाल होता है कि अंतर कर कहाँ हम गए? अंतर कहीं से नहीं निकल रहा। जैसे हम कल किसी देवी देवता को मानते थे, उसके विचारों को मानते थे, आज वही बाबा साहब बुद्ध को भी हमने कर दिया है। तो सवाल होता है कि किसी को हम मूर्ति बना के रख लें और उसका भंजन केवल करने लगे रात दिन, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो जिस बात को हमारे महापुरुषों ने रखा है, हमको उसको ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे मन की चेतना बदलेगी, हमारे विचार बदलेंगे, उसी के अनुसार हम खुद बदल जाएंगे। फिर उसके लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। भारती जी, मैंने देखा है तमाम लोग बाबा साहब के नाम से या नरई सिंह यादव के नाम से, तमाम महापुरुषों के नाम से दुकान खोल करके, और बाद में वो इस व्यवस्था के तहत चले थे और बाद में वो बदल करके हमारे समाज के एंटी हो गए, और आज 130 सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं, फिर भी दलितों और पिछड़ों के खिलाफ जो कानून आता है उसको वो ऐस करके पास करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहूँगा कि जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है, चाहे वो निचले तबके का अधिकारी हो या ऊपर बैठा हुआ ऊंची कुर्सी का कोई नेता हो, वो न किसी महापुरुष को जानता है, केवल उसका नाम लेता है। और सबसे बड़ा फायदा वही जो हमने अभी बात कही कि विचारों से,
तो सवाल होता है कि उसने जिनके विचार पाले हैं और उन्हीं के वो पाले हैं जो उनका स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उनमें अपना स्वार्थ दिखाई देता है। तो स्वार्थी आदमी किसी को भी नहीं समझ सकता, न किसी बाबा साहब को, न किसी बुद्ध को। वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। और वो स्वार्थी बनाने वाले लोग बड़े चालाक हैं। वो आपको एहसास भी नहीं होने देंगे कि हम आपको स्वार्थी बना रहे हैं। उससे आपका नुकसान होगा नहीं, वो जानते हैं कि इनकी पीढ़ी का भी नुकसान होगा। उन लोगों में बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, हमारे में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। हम हर चीज़ को तत्काल में ही पाना चाहते हैं। जो व्यक्ति तत्काल में पाना चाहेगा उसको कुछ भी नसीब नहीं होता। सवाल ये उठता है कि जो हमारे वंचित समाज से, दलित समाज से, पिछड़े समाज के लोग हमारे महापुरुषों का नाम लेकर के और हमारे ही साथ धोखा करते हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब एक बहुत बड़ा तबका पार्लियामेंट में बैठ करके, चाहे वो पिछड़ों का हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों का हो, चाहे वो दलितों का हो, वो हमारे खिलाफ ही उसमें भागीदारी करता है। आज हालत है कि हमारा आरक्षण समाप्त हो गया है। हमें ऐसा लग रहा है कि यही जितने लोग बचे हैं, ये निकट करीबन 2 सालों में ये संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करेंगे और इस मनुस्मृति कानून को लागू कराने के लिए हमारे ही लोग पार्लियामेंट में इसको पास करेंगे। हम तमाम वंचितों, दलितों और अल्पसंख्यकों, पिछड़ों से अपील करेंगे कि ये सवाल उन जनप्रतिनिधियों के साथ उठाएं हैं कि हमारे साथ अविश्वास आप क्यों कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे समाज के लोग इस तमाम चीज़ों को अपने जनप्रतिनिधियों के सामने उठाएंगे तो निश्चित रूप से जो आपकी सोच है, जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो महापुरुष की विचारधारा है, वो लागू होगी। जय हिंद।